ये वीडियो 4 पार्ट्स में पब्लिश हुआ है। ये उसका तीसरा पार्ट है। पहले दोनों वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रुशिया का फैक्ट्री मॉडल अमेरिका से गुजरते हुए पूरे वर्ल्ड में जंगल की आग की तरह फैल रहा था। तो दूसरी तरफ कुछ बच्चों के हितैषी एजुकेटर्स अपने अपने छोटे दियों को मशाल बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनका नारा था, शिक्षा स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। उनकी ये विचारधारा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के नाम से जानी जाती थी। इसके मुख्य मुद्दे चार थे। पहला, लर्निंग बाय डूइंग, यानी किताब, लेक्चर और रट्टा मार ज्ञान से बाहर जाके प्रोजेक्ट करके सीखना। दूसरा, थीमेटिक यूनिट्स, यानी सब्जेक्ट्स में बटे पाठ्यक्रम की जगह पूरी थीम्स को पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम दूसरे विश्व युद्ध को पढ़ेंगे तो इसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स तीनों का ज्ञान मिलेगा। साथ में एक स्टोरी की तरह पढ़ने से मजा भी ज्यादा आएगा। यही चीज रामायण को भी लागू हो सकती है। इसमें परिवार और समाज के मूल्य की शिक्षा तो है ही, साथ में संपूर्ण भारत की भूगोल भी है, आयुर्वेद भी है और वनों की, पशु पक्षी की संपदा का ज्ञान भी है। तीसरा, क्रिएटिव थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ज्यादा जोर। और चौथा, ग्रुप वर्क, जिससे सोशल स्किल्स विकसित हो। प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मूल यूरोपियन एज ऑफ एनलाइटनमेंट में था, जिसकी रीढ़ की हड्डी थी विज्ञान के आधार पर आधुनिक विचारधाराओं का स्वीकार, यानी प्रोग्रेसिविज्म। इसमें सबसे पहला नाम है स्विस फिलोसोफर रूसो का, जिसने अपने स्वतंत्र विचारों से फ्रेंच और अमेरिकी स्वातंत्र्य संग्राम को प्रज्वलित किया था। रूसो ने 1762 में लिखी एक नॉवेल एमिल और ऑन एजुकेशन में एक ऐसे बच्चे की बात लिखी जो किताबों की जगह असली दुनिया से सीख के बड़ा होता है। पब्लिश होने के बाद इस किताब को फ्रांस में बैन किया गया, जलाया भी गया। चर्च ने भी इसका काफी विरोध किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इस किताब को फ्रांस की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अग्रस्थान मिला। रूसो ने इंस्पायर किया स्विट्जरलैंड के ही योहान पेस्टालोजी को, जिसने वस्तुओं से होने वाली पढ़ाई का मॉडल बनाया और उस मॉडल पे कुछ स्कूल्स भी डिजाइन किए। इन स्कूलों को विजिट करने विदेशों से कई एजुकेटर्स आते थे, जिनमें से एक थे अमेरिका के फादर फिगर होरास मान भी। होरास ने न सिर्फ चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा का ख्याल पसंद किया, बल्कि उसको अमेरिकी टीचर्स तक पहुंचाया भी। लेकिन उस वक्त के अमेरिका में प्रोग्रेसिव एजुकेशन को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसी ने किया हो तो वो थे जॉन ड्यूई। ड्यूई एक महान साइकोलॉजिस्ट और फिलोसोफर थे, और यही महारत ने उन्हें स्टूडेंट्स के मन में झांकने की शक्ति प्रदान की थी। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जितने बुलेट पॉइंट्स हमने पहले बताए, वो कहीं ना कहीं ड्यूई की रिसर्च से या तो उत्पन्न हुए हैं या तो रिफाइन हुए हैं। उनका स्पष्ट विचार था, शिक्षा का हेतु बुद्धि और उसके द्वारा समाज का विकास है, अथॉरिटी का आज्ञा पालन नहीं। उनके बनाए यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लेबोरेटरी स्कूल्स में आज भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है। शिकागो यूनिवर्सिटी के काफी टीचर्स अपने बच्चों को इसी स्कूल में पढ़ाते हैं। ड्यूई के ही टाइम आई हेलन पार्कहर्स्ट ने क्लास को मिनी लेबोरेटरी बना दिया, जिसमें टीचर्स की बजाय स्टूडेंट्स ही ज्यादातर डिसीजंस ले और सीखे। हेलन ने ड्यूई की प्रेरणा से डेल्टन प्लान बनाया। ये स्टूडेंट सेंटर था, जिसमें हर बच्चे की जरूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम बन सकता था। आज भी बहुत से देशों में डेल्टन स्कूल काफी पॉपुलर है। ड्यूई के अलावा एक और शिक्षिका थी जिसको हेलन ने क्रेडिट दिया था। वही शिक्षिका जिसने हेलन को प्रेरणा दी कि क्लास में बच्चों के लिए बेंचेस की जगह आरामदायी कुर्सी टेबल होने चाहिए। इटली में जन्मी इस शिक्षिका के नाम केएलएम एयरलाइंस ने अपना एक पूरा एयरक्राफ्ट डेडिकेट किया था। इनका नाम था मारिया मोंटेसोरी। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे उसकी कॉलोनीज में, जिसमें भारत भी था, मोंटेसोरी मेथड मानो पैंडेमिक की गति से फैला। मोंटेसोरी ने अपने कई प्रयोगों से साइंटिफिक पेडागोजी, यानी वैज्ञानिक शिक्षा की नींव रखी। क्या थी वो? बच्चों को अपने तरीके से खेलने दो, आप सिर्फ उनको ऑब्जर्व करो और वो जिस तरह से सीखते हैं उसकी बिना पे आसपास का वातावरण बनाओ। 1906 में मोंटेसरी को रोम के एक स्कूल में शिक्षा देने के लिए बुलाया गया, जिसका नाम था कासा डेई बाम्बिनी, यानी चिल्ड्रंस हाउस। यहाँ पढ़ रहे ज्यादातर बच्चे गरीब थे। मोंटेसोरी ने अपनी शिक्षा की थ्योरी यहाँ अमल करनी शुरू की। उन्होंने देखा कि जब बच्चों को अपनी एक्टिविटी करने की पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, तब वो शैतानी नहीं करते। ये मुद्दा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन मॉडल के विरुद्ध एक बड़ा स्टैंड बनाता था, और वो ये कि डिसिप्लिन देने में जितनी देरी की जाए, बच्चे उतना ही ज्यादा कैपेबल, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बनते हैं। हम में से कई मॉन्टेसरी मॉडल के प्री स्कूल और केजी में पढ़े हैं। आज के नर्सरी में हम जितने खिलौने देखते हैं वो कहीं ना कहीं मॉन्टेसरी मॉडल से इन्फ्लुएंस है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कुछ और नाम। 18वीं सदी में जन्मे फ्रेडरिक फ्रॉबेल। फ्रॉबेल ने प्री स्कूल को वो नाम दिया
जिससे उसे आज हर कोई जानता है, किंडरगार्टन। 1837 में जर्मनी में बर्ड ब्लैंकनबर्ग ने फ्रॉबेल ने दुनिया का पहला किंडरगार्टन बनाया। उनका स्पष्ट मानना था कि अर्ली चाइल्डहुड की शिक्षा एकदम मजेदार और स्वतंत्र तरीके से होनी चाहिए। इसी विचार के चलते फ्रॉबेल ने बच्चों के लिए खिलौने और एक्टिविटीज डिजाइन की। उनके यही आइडियाज का अमल करीब करीब 80 साल बाद इटली में मोंटेसोरी ने किया था। जी हाँ, फ्रॉबेल ही वो थे जो शायद सही आइडियाज के साथ गलत स्थान और गलत समय पे जन्मे। फ्रॉबेल उसी जर्मन एम्पायर के एजुकेटर थे जहां पे उस वक्त प्रुशिया का शासन चलता था, और प्रुशियन शिक्षा के मॉडल का उस वक्त एक ही लक्ष्य था, सेना और कारखानों को मजबूत बनाना। प्रुशिया की सरकार को प्रोग्रेसिव एजुकेशन के स्वतंत्र विचारों से यह डर लगता था कि वो धर्म और राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। 1851 में पहले किंडरगार्टन के 14 साल बाद जर्मनी में ही किंडरगार्टन को बैन कर दिया गया। इस सदमे से एक ही साल में फ्रॉबेल की मौत हो गई, मानो वो शहीद हो गए। लेकिन उनकी जलाई हुई प्रोग्रेसिव शिक्षा की ज्योत तब तक मशाल बन चुकी थी। कई सारे प्रोग्रेसिव टीचर्स जो कि फ्रॉबेल के ही स्टूडेंट्स थे, जर्मनी छोड़कर भागने लगे। दूसरे देशों में जाकर प्रोग्रेसिव आइडियाज से प्रेरित किंडरगार्टन बनाने लगे। फ्रॉबेल की एक स्टूडेंट मार्गारेट स्कूर्ज ने 1856 में अमेरिका का सबसे पहला किंडरगार्टन बनाया, जो कि जर्मन लैंग्वेज में शिक्षा देता था। मार्गारेट से इंस्पायर होकर एलिजाबेथ पीबडी नामक एजुकेटर ने 1860 में यूएस का सबसे पहला इंग्लिश किंडरगार्टन बनाया। एलिजाबेथ पीबडी एक तरफ उन फिलोसोफर्स से जुड़ी हुई थी जिन्होंने एजुकेशन को फिलोसॉफी यानी तत्वदर्शन से जोड़ा था। इनमें बड़े दो नाम थे, राल्फ वाल्डो इमर्सन और हेनरी डेविड थोरो। तो दूसरी ओर एलिजाबेथ की बहन मैरी टायलर पीबडी स्वयं एक शिक्षिका थी, जो बाद में जीवन साथी बनी उस एजुकेटर की जिससे हमारी ये कहानी शुरू हुई थी, होरास मान। ये डॉट्स बहुत ही अजीब चीज है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होके चित्र बना ही लेते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में थोड़े से अलग ऐसे दो नाम है, वो है कैनेडियन अमेरिकन भाई बहन बैडन पोवेल और एग्नेस बैडन पोवेल। इन्होंने 1907 में स्काउट गाइड मूवमेंट की स्थापना की। इसका सेंट्रल थॉट था कैंपिंग और वुडवर्क ट्रेनिंग के जरिए सशक्त और स्वावलंबी नागरिक बनाए जाएं, जिनमें सेवा, नीतिमत्ता और देशभक्ति कूट कूट के भरी हो। स्काउट गाइड ने पूरे विश्व के नागरिकों को स्कूल्स की दीवारों के बाहर वो शिक्षा दी जो लाखों करोड़ों की फीस लेने वाला कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता। आज की तारीख में पूरे विश्व में स्काउट गाइड की तालीम पाए हुए लोगों की संख्या करीब 5 करोड़ है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में लास्ट बट नॉट द लीस्ट नाम है हमारे अपने नोबेल प्राइज विनर विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर का। क्यों? उन्होंने शांति निकेतन बनाया इसलिए। शांति निकेतन आश्रम बनाया था रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने, जो स्वयं एक फिलोसोफर थे। रविंद्रनाथ ने उसी आश्रम में 1921 में एक विश्वविद्यालय बनाया, नाम रखा विश्व भारती। स्वतंत्रता के बाद बनी भारत सरकार ने 1951 में विश्व भारती को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इस विश्व भारती में टीचर्स लाने के लिए शुरू में रविंद्रनाथ ने अपने नोबेल प्राइज की पूंजी तक लगा दी थी। रविंद्रनाथ ट्रेडिशनल क्लासरूम की शिक्षा को तोतेबाजी यानी कि पैरोट्स ट्रेनिंग कहते थे। अपना कॉलेज एक ही दिन में छोड़ दिया था। स्कूल के वक्त क्लास में कम और अपने भाई के पास ज्यादा पढ़ते थे। फ्री टाइम में रेसलिंग, जूडो, तैराकी, जिम्नेस्टिक्स और ट्रैकिंग भी कर लिया करते थे। अपनी उच्च शिक्षा उन्होंने हिमालय की पहाड़ियों में फिलोसॉफी, विज्ञान और कालिदास की पोएट्री पढ़ के की। काश नोबेल प्राइज की अगर कोई कोचिंग क्लास होती तो वो टैगोर की ये सारी आदतें पढ़ाते। नोबेल मिले या ना मिले, स्टूडेंट्स की ऐश जरूर होती। अपने इन विचारों को टैगोर ने विश्व भारती में संस्कृति के साथ मिलाया, गुरुकुल प्रथा की तरह पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ाई शुरू की। ये क्रम आज भी है और बहुत से स्कूल इस मॉडल को फॉलो करते हैं। धूल मिट्टी से बनी इस संस्था में विश्व की भाषाएं, कलाएं, कृषि, स्वास्थ्य सब कुछ पढ़ाया जाता था। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को न सिर्फ इंटेलेक्चुअल बल्कि इमोशनल और स्पिरिचुअल ज्ञान भी देते थे। रविंद्रनाथ अपने आप को स्टूडेंट्स का स्टीवार्ड यानी कि सेवक और मेंटर बताते थे। वो स्टीवार्ड जो फ्री टाइम में उनके लिए ऐसी टेक्स्ट बुक लिखता था जिनको पढ़ने में उन्हें मजा आए।
2023 में यूनेस्को ने विश्व भारती को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। प्रोग्रेसिव एजुकेशन से लाखों स्टूडेंट्स को स्वतंत्रता और सही शिक्षा देने वाले और कई एजुकेटर्स हैं। अगर कोई बड़ा नाम मिस हुआ लगता है तो अवश्य कमेंट में लिखिए। अब हम इस लेक्चर सीरीज के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गए हैं, जिसका नाम है क्या है एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शिक्षा के लिए हमारी जिज्ञासा सदा बनी रहे। धन्यवाद। If you want to get regular videos about education, please like, share and subscribe to IndicLearn.